Hi guys. So if you're born in a country like India and you are a girl, so आप पैदा होते हो, ठीक है? आपको बचपन से एक ही चीज़ कहा जाता है, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। एंड प्लीज़ ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस एक्सेप्शन, सम फैमिलीज आर एक्सेप्शनल, सो ठीक है, लेट इट बी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 90%। सो बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये मत पहनो, स्कूल की भी चीज़ें होती हैं तो ये मत करो, वो मत करो। दो दो जो जैसा कि ज़माना है उसके हिसाब से पेरेंट्स सही ही सिखाते हैं, बट उस सही के चक्कर में इतनी एड ऑन चीज़ें हो जाती हैं कि वो सही तो गायब ही हो जाता है और लड़की खोज जाती है। मतलब आई थिंक वो रहती ही नहीं है कहीं कि उसके क्या सपने हैं, वो क्या चाहती थी, ये सब तो कहीं आई थिंक बचता ही नहीं है। अगर आपके घर में आपके साथ भाई है तो बचपन से भाई को खाना दो, भाई को करो। भाई को नहीं कहा जाता है कि अरे जाके बहन को करो, बहन की कॉफ़ी बना रही है डांटा नहीं जाता कि तुम जाके बहन को दो। ये कल्चर ही नहीं है। तो इंडियन माइंड सेट ही ऐसा है। तो अब हम अब हम आज 25-30 साल बाद आ जाएं, तो अगर आज लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है भेदभाव, तो उसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो पहले से माइंडसेट ऐसा बना हुआ है तो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी का ही है कुछ, है ना? वो शुरू से ही ऐसा है। तो बचपन से आपने ये सब देखा, चाहे वो बाहर जाने से, कपड़े पहनने से, स्कूल की चीज़ें हो, घर के अंदर हो, भाई बहनों के बीच, एनीथिंग, तो वो हमने हमेशा से फील किया है। ठीक, अब हम बड़े होते हैं और अब ज़माना मॉडर्न हो गया है। अब हम अभी पे आते हैं। चलो पहले की बात हटाओ, पहले ज़माना वो नहीं था, पहले के लोग उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। अब ब्रॉड माइंडेड हैं प्लीज़, ओके? तो अब जो कि ब्रॉड माइंडेड हैं, आप एक अच्छे घर में शादी करते हो, जाते हो, पर चाय वहाँ आप ही बनाते हो, लड़का नहीं बनाएगा। बात समझो, मॉडर्न घर है, सब कुछ मॉडर्न है, बट काम आप ही करोगे, लड़का नहीं करेगा। अब इसमें दो बातें हैं। पहला, वो लोग अच्छे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि लोग खराब हैं, लोग बहुत अच्छे होंगे, बट अगेन दे आर फ्रॉम दैट सेम जनरेशन ओनली। सी, इन दीज 30 years वी हैव ग्रोन अप। तो हमारी जो जनरेशन अब आएगी वो चेंज लाएगी। See, this video is not to criticize anyone, not to criticize the society, our family, or anyone. Is the thing to understand. Is the thing to does not get suppressed. Is the thing to understand, ना? सो हम चेंजेस लाएंगे, लाइक हम अब जो करेंगे जनरेशन्स, हमारे जनरेशन्स फॉरवर्ड वो चीज़ें होने वाली हैं। ये मत सोचना कि हमारे साथ कुछ बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वी आर इन द सेम फैमिली दैट वर 30 years बैक। वो लोग बड़े हो गए हैं, बट द माइंड सेट इज सेम, नो? सो इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट, उन्हें जो सिखाया गया वो वही कर रहे हैं। सो आई डू अंडरस्टैंड, मुझे भी टाइम लगा इन सब चीज़ों को समझने में, बट आई गेट इट। बट हमें ये चीज़ नहीं होने देना है। द मोरल ऑफ दिस वीडियो इज, हमें ये नहीं होने देना है। क्या होता था, होता होगा, हम ये नहीं होने देंगे ना। हम, अगर आपके घर में एक लड़का और एक लड़की पैदा हो रहा है, तो चाय दोनों बनाएंगे। ये भी नहीं कि लड़की बैठी रहेगी, दोनों इक्वालिटी ना, वी हैव टू वर्क ऑन इक्वालिटी। तो अगर लड़का लड़की दोनों हैं, देयर शुड बी नो डिफरेंस, नो मीन्स नो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इन रियलिटी चाहते हो कि इस दुनिया से ही, छोड़ो दुनिया वनिया, इस देश से ये डिफरेंस खत्म हो जाए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज make your girl physically strong. See, the girls are behind in only one thing, that is physical. ठीक है? If a girl is physically strong, there will be not going to any issue. तो अगर आपके घर में लड़की पैदा हो रही है, तो आप उसको बचपन से सेल्फ डिफेंस, मतलब जब वो थोड़ा बड़ी हो जाए, 2-3 साल, जब वो बचपन से ही, जो छोटा एज में ही रहे, आप उसको सेल्फ डिफेंस अकेडमी में डालो। अब जो लड़की वो ग्रो करेगी, है ना, देयर विल बी नो डिफरेंस, नथिंग। वो जो लड़की अपने आप को बचाने में सक्षम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ गर्ल कैन सेव हर सेल्फ, देन इट्स नो इशू। तब आप एजुकेशन दे ही रहे हो, आप ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हो, एक ही चीज़ में लड़कियां पीछे पड़ती हैं। लाइक सपोज, इवन इफ आई बिकम द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं एक बात कह रही हूँ, एंड आई एम नॉट, आई मीन, मैं, मेरे अंदर पावर नहीं है टू फाइट अ बॉय, टू फाइट द सोसाइटी। सो सोसाइटी भी एक बेसिक पे आते हैं, टू फाइट अ बॉय, द मेन थिंग इज गोइंग टू बी इन दिस कलयुग इज योर सेफ्टी, राइट? तो फिर क्या फ़ायदा मेरा आईएएस, डॉक्टर और प्रधानमंत्री बनने का? मैं अपने आप को तो बचा ही नहीं पा रही। बात समझे? आपको, हमें, मतलब हमारे जनरेशन से हमें चीज़ें बदलनी हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी करना है कि हम हमारी लड़कियों को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर हमने ये कर दिया तो फिर कोई इशू नहीं है ना। तो जो हो रहा है वो हम नहीं बदल सकते। इट्स द फैक्ट, आइदर यू आर अनमैरिड, मैरिड, यू आर इन योर पेरेंट्स हाउस, इन योर इन लॉज हाउस, everywhere everything is almost same. Your parents are also same, in-laws are also same, nothing is going to change, because
उनकी भी गलती नहीं है, देयर माइंडसेट इज फार बैक, मेड इन फार बैक एरा, राइट? So that's okay. It's the thing important is if you are getting married, that your husband should understand. I'm not telling that you fight with him, that do make go do kitchen hole. If he's doing by himself, that's fine. But if it is not, you have to understand your brother is also not going to do, because it is their mindset. No, they know since their childhood that they don't have to work in the kitchen. So in a night you're gonna change this. But still, if he is understanding, he's helping you, he's there with you, he is in place of you doing work, not forcefully, by himself, that's fine. No need to, I mean, every time fight because of equality, because some things you cannot change, but you can change the things from here and forward. Okay, so I hope you get it. So no offense boys, it's not your fault, I get it. अगर बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें भी ये बोला जाता लड़की क्यों काम करेगी, लड़के करेंगे, तो हम भी ऐसे ही करते. आई गेट इट. तो जो कहा गया है वही हो रहा है, तो ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट. बट रील में गाना बजाने से कि शंभुनाथ मैंने पहला बालक, मैंने डॉटर चाहिए कहने में, और एक्चुअली डॉटर पैदा हो जाने के बाद उसके साथ क्या करना है आपको, देयर इज अ डिफरेंस. तो इफ यू आर बॉय एंड इफ यू आर लिसनिंग, sorry, there's no offense, but you need to understand, if you have a sister, wife, girlfriend, mother, whatever it is, equality, there is no difference. And if it is different, there is only one, that is the physical stamina. So teach your female, or send her to the classes so that she become physically strong. No need to bite her. No, don't do this. Even if you're not making her strong and biting her and scolding and abusing, remember one thing, either you believe in God or not. And one thing you know na, we have to go there, either you believe it or not. So when you will go there, imagine if God is there. Imagine. I'm telling you 0.001%. Imagine. I'm assuming that you don't believe God, but one thing you believe, that you have to go there. So when you will go and imagine for a minus second, if God is there, what He is going to do with you. So don't do wrong, है ना? And if you think there is no God, one thing you know na, that you are a human. So please be a human. Don't become an animal. Okay. So I hope you get it. Chalo.